25 फरवरी 2026 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आता है। उस वीडियो में दिखाया जाता है कि पाकिस्तान का रहने वाला एक यूट्यूबर उस वीडियो में भारत के रहने वाले एक एक्स मुस्लिम का पता बताता है। वो बताता है कि ये आदमी जो है गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहता है, इसके घर पे जाओ, इसे बताओ ताकि ये आगे से जाके नबी की शान में कोई गुस्ताखी ना कर सके। दरअसल दोस्तों, जिस आदमी का इसने पता बताया था उस आदमी का नाम है सलीम बास्तिक, जो कि एक एक्स मुस्लिम है और यूट्यूबर भी हैं। और यूट्यूब पर आकर वो इस्लाम के बारे में, 3 तलाक के बारे में और हलाला के बारे में बात करते हैं। अब होता क्या है, 25 तारीख को ये वीडियो अपलोड होता है और 27 तारीख की सुबह सुबह क्या होता है, सलीम बास्तिक जो है अपने घर में बने हुए ऑफिस में बैठ के मोबाइल पे रील देख रहे थे। तभी अचानक से 2 लड़के आते हैं जिन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ होता है, हेलमेट लगाए हुए होते हैं दोनों ने, और ये दोनों लड़के बात करने के बहाने इनके ऑफिस में घुस जाते हैं। और ऑफिस में घुसने के बाद सलीम बास्तिक के ऊपर एक के बाद एक धारदार हथियार से वार करते हैं, इनके गले को रेत देते हैं। इनके ऑफिस में जो कांच की टेबल होती है उस टेबल को इन्हीं के शरीर पे दे देकर तोड़ देते हैं। लेकिन जब तक में क्या होता है, वहां पे लोग आ जाते हैं और फिर ये दोनों भाग जाते हैं। लेकिन ये सारी हरकत जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। उसके बाद पुलिस इन दोनों लड़कों को ढूंढती है और एक एक करके इन दोनों का एनकाउंटर भी कर देती है। सलीम बास्तिक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। अभी भी वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। दोस्तों, आखिर कौन था वो लड़का जो कि पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसा रहा था, और ये दोनों लड़के कौन थे जिन्होंने सलीम बास्तिक के ऊपर हमला किया था, और सलीम बास्तिक कौन है, यूट्यूब पर ये क्या बात करते हैं, इनके बारे में सारी कहानी आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले से। और गाजियाबाद ज़िले का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है लोनी, और लोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अशोक विहार आता है, और अशोक विहार के जस्ट बगल में ही अली गार्डन है। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 27 फरवरी 2026 की सुबह सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास का समय होता है। होता क्या है, अली गार्डन में एक मकान है। मकान लगभग 50-60 गज के आसपास होता है। मकान में नीचे ही ऑफिस बना हुआ है और बगल से ही ऊपर जाने का रास्ता है। सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास उस ऑफिस में से बहुत जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। कोई जोर जोर से चीख रहा होता है कि बचाओ 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 बचाओ। अब होता क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पूरा एरिया है अली गार्डन का, ये मुस्लिम बाहुल एरिया है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुसलमान रहते हैं। अब रमज़ान का महीना चल रहा है, तो होता क्या है, रमज़ान के महीने में जो है मुसलमान लोग जो है वो रोज़े पे रहते हैं। अब रोज़े पे रहने की वजह से वो जल्दी जागते हैं और सुबह सहरी खाते हैं, उसके बाद सो जाते हैं, फिर अपने अपने हिसाब से जागते हैं, जैसे उनको काम पे जाना है उस हिसाब से जागते हैं। अब होता क्या है, ऑफिस के अंदर से जोर जोर से आवाज़ आ रही होती है। जो लोग जाग रहे होते हैं तो वो लोग सुनते हैं कि भाई ऑफिस में से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। अब ऑफिस की तरफ भागते हैं वो लोग कि आखिर इस ऑफिस में से आवाज़ क्यों आ रही है। ऑफिस का गेट जो है वो कांच का था। अब बाहर से लोग देखते हैं तो पता चलता है कि ऑफिस के अंदर से 2 लोग अचानक से निकलते हैं, और कुछ लोग पहले भी थे। एक महिला थी, वो देख रही थी कि अंदर क्या हुआ है, जो कि रोड पे से देख रही थी। 2 लोग जो है कुर्ता पजामा पहन के आए हुए थे, उन दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, और अंदर एक आदमी के ऊपर वो धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर रहे थे। उसके ऑफिस में एक टेबल रखी हुई थी, उसे भी उसमें जोर जोर से मार रहे थे, जो कि टेबल कांच की थी। अब जैसे ही वहाँ पे लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, तुरंत ही ऑफिस से बाहर निकलते हैं। बाहर इनकी एक बाइक खड़ी होती है, बाइक पर बैठते हैं और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अब जो मोहल्ले के लोग हैं वहाँ पे खड़े होकर देखते हैं कि अंदर क्या हुआ। अंदर देखते हैं कि एक आदमी खून से तरबतर था, पूरे शरीर में जगह जगह से खून निकल रहा था। उसकी गर्दन पे बहुत बड़ा कट लगा हुआ था, शरीर में जगह जगह से खून बह रहा था। अब होता क्या है दोस्तों, सब लोग वहाँ पे खड़े होकर उसे देख रहे थे कि क्या हुआ। तभी वहाँ का रहने वाला एक आदमी होता है जिसका नाम होता है अलमुद्दीन। अलमुद्दीन क्या करता है, तुरंत ही पुलिस को 112 नंबर पे फ़ोन कर देता है और बताता है कि हमारे मोहल्ले में
एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर दो लोग आए और एक आदमी के ऊपर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से हमला करके गए हैं। आप जल्दी से आ जाइए क्योंकि वो आदमी जो है अपने ऑफिस के अंदर पड़ा पड़ा तड़प रहा है। अब जैसे ही 112 नंबर पे फ़ोन किया जाता है, तुरंत ही 112 नंबर की पुलिस वहाँ पे पहुँचती है ठिकाने पर, और लोनी थाने की पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। अब वहाँ पे जाके देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो है खून से तरबतर पड़ा हुआ है और वो तड़प रहा है। इतनी देर में एम्बुलेंस बुलवाई जाती है और एम्बुलेंस में उस आदमी को डाला जाता है और जो नज़दीकी CHC लोनी है वहाँ पे भेजा जाता है। CHC लोनी में देखा जाता है कि उसकी जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसकी वजह से उसे क्या करते हैं, GTB हॉस्पिटल में रेफ़र कर देते हैं और वहीं पे उस आदमी का इलाज चालू हो जाता है। अब इस आदमी के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये आदमी कौन है जिसके ऊपर 14 बार से ज़्यादा वार किया गया है। यहाँ तक कि उसके ऑफिस के अंदर जो टेबल है उसके कांच के टुकड़े भी उसके शरीर पे पाए गए थे। अब इस आदमी के बारे में जानकारी ली जाती है और ये भी देखा जाता है कि वो दो लोग कौन थे जो लोग इसे मारने के लिए आए थे। तो दोस्तों, पहले मैं आपको इस आदमी के बारे में बताना चाहता हूँ। इस आदमी का नाम है सलीम अहमद, जिसकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास है और ये एक यूट्यूबर है और इसके चैनल का नाम है सलीम बास्तिक और ये अपने नाम के सामने लगाता है एक्स मुस्लिम। दरअसल ये आदमी जो है इस्लाम धर्म को छोड़ चुका है, ये खुद बोलता है कि ये एक्स मुस्लिम है। अब होता क्या है, इसका काम क्या है? इसका काम है अलग अलग चैनल जो है यूट्यूब के चैनल, उन पे जाता था और डिबेट करता था। इसका खुद का भी यूट्यूब चैनल है और उस पे जाके मुख्यतः से ये इस्लाम के ऊपर बोलता था, यानी कि हलाला हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे लड़कियों की आज़ादी हो, चाहे इस्लाम जो है 1400-1500 साल पहले जब आया था तब से लेकर अब तक इस्लाम में कुछ भी नहीं बदला गया है, उसमें बदलाव की बात हो, ये सारी ऐसी बात करता था और लोग क्या है इसकी बातों को सुनते भी थे। अब होता क्या है, पहले ये जो है चैनलों पे जाता था तो लोग इसकी बात सुनते थे। अब इसने क्या किया है, अपना भी चैनल खोल लिया है। अपने चैनल पे भी ये सारी बातें करता था, उसमें हदीस की बातें करता था, कुरान की बातें करता था, पैगंबर साहब के बारे में बातें करता था। और जब ये पॉडकास्ट चैनल पे जाता था तो वहाँ पे लोग जो है इससे तीखे सवाल करते थे। अब तीखे सवाल जो है इस्लाम के बारे में करते थे तो ये तीखे जवाब देता था, जिसकी वजह से इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा चलती थी। अब रिपीटेशन में यही चीज़ आ रही थी, बार बार एक ही चीज़, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में, सारी चीज़ें रिपीट करता रहता था। अब होता क्या है, ये पहले क्या करता था इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये शुरुआत में जो है कंस्ट्रक्शन का काम करता था अपनी जवानी के समय में। उसके बाद ये सामाजिक संगठनों से जुड़ गया और सामाजिक संगठनों से जुड़ने के बाद इसने क्या है, इस्लाम के खिलाफ बात करना शुरू कर दिया। ये हमेशा इस्लाम के खिलाफ बात करता था, हलाला की बात करता था, पैगंबर साहब के बारे में बात करता था। इसकी वजह से इसकी जो है वीडियो वायरल होने लगी और जब इसकी वीडियो वायरल होने लगी तब जाके इसे लोग जो है पॉडकास्ट पे बुलाते थे। अब पॉडकास्ट पे बुलाते थे तो इसकी वजह से ये वहाँ पे लोग इससे जो है तीखे सवाल करते थे तो ये तीखे जवाब देता था। इसकी वजह से क्या होता है, ये सारी चीज़ थी। अब ये सारी चीज़ तो सामने आ गई, ये सलीम बास्तिक है, एक्स मुस्लिम है, यूट्यूबर है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, ये सारी चीज़ थी। लेकिन आज सलीम बास्तिक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, 14 बार से ज़्यादा उसके ऊपर शरीर पे धारदार हथियार से हमला किया गया है, गला रिद दिया गया है, अब हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया है। अब होता क्या है, इनके परिवार के बारे में जानकारी मिलती है तो इनका एक बेटा है, उसका नाम है उस्मान। उस्मान से पूछा जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि किसने तुम्हारे पिता के ऊपर हमला किया होगा। तो उस्मान जो है 7 लोगों का नाम लेता है और वो कहता है कि हो ना हो इन्हीं में से किसी न किसी ने मेरे पिता के ऊपर हमला किया है, क्योंकि ये लोग जो है मेरे पिता के खिलाफ थे। अब 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, नामजद। इसके बाद जो सलीम बास्तिक है उनका ऑपरेशन चल रहा होता है, अंदर में हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत से लड़ रहे होते हैं। अब जैसे ही ये वाली खबर सोशल मीडिया पे फैलती है कि सलीम बास्तिक के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और इस समय पे वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, तो होता क्या है, हिंदू संगठन के लोग जो है हॉस्पिटल के बाहर बैठ के धरना करने लगते हैं और वहाँ पे बस यही कहते हैं कि जो भी इस गुनहगार है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब जैसे ही ये हिंदू संगठन के लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो ये जो है खबर सोशल मीडिया पे फैलने लगती है।
प्रिंट मीडिया में फैलने लगती है, टीवी चैनलों पे आ जाती है कि एक एक्स मुस्लिम के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, उसकी गर्दन काटने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर 14 बार से ज़्यादा हमला किया गया है धारदार हथियार से। इसके बाद दबाव पड़ता है पुलिस के ऊपर, और पुलिस के ऊपर जब दबाव पड़ता है और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगह पे हल्ला हो रहा होता है, तो ये खबर जो है सीधे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के पास भी पहुंच जाती है। और जैसे ही उनके पास ये खबर पहुंचती है तो वो क्या करते हैं, सीधे ही गाजियाबाद के जो डीएम साहब हैं और गाजियाबाद के जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि जो भी गुनहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, पुलिस जो है जगह जगह दबिश डाल रही होती है और साथ में जितने भी आसपास के सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सब की रिकॉर्डिंग देखी जाती है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि जो सलीम वास्तिक है उनके ऑफिस के अंदर भी एक सीसीटीवी कैमरा लग रहा था और उसकी रिकॉर्डिंग भी सामने आ जाती है, जो कि इस समय पे इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। उसमें क्या होता है वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सलीम वास्तिक जो है अपने ऑफिस में सोफे के ऊपर लेटे हुए थे, मोबाइल में शायद वो कुछ देख रहे थे। अब दो लोग आते हैं कुर्ता पजामा पहन के, दो लोग आते हैं, हेलमेट लगाया हुआ होता है। सलीम वास्तिक पूछते हैं, हाँ भाई बताओ तुम लोग कौन हो। ये दोनों कहते हैं कि आपसे बात करनी है। सलीम वास्तिक बैठ जाते हैं, ये दोनों अंदर आते हैं और अंदर आने के बाद बात करने के बहाने ये अचानक से ही धारदार हथियार निकालते हैं और सलीम वास्तिक के ऊपर हमला करने लगते हैं। सलीम वास्तिक बचने की पूरी कोशिश करता है, ये उनकी गर्दन को रेत रहे होते हैं। इतनी ही देर में इनके सामने एक कांच की टेबल थी, वो टूट जाती है और फिर ये लोग क्या करते हैं, उस कांच की टेबल को ही सलीम वास्तिक में मारने लगते हैं। सलीम वास्तिक चिल्लाता है, जान बचाने की पूरी कोशिश करता है। ये सारी चीज़ जो है सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। इसके बाद जब ये लोग वहाँ से भागते हैं तो एक वीडियो और वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। उस पर क्या है, दो लड़के मोटरसाइकिल पे भाग रहे हैं और कोई उनका पीछे से वीडियो बना रहा है, इनका नंबर वगैरह सारी चीज़ आ रही थी। अब ये सारी चीज़ें सामने आ गई थी तो इसके बाद दो नाम होते हैं जो कि सामने आते हैं पुलिस वालों के। दरअसल गाजियाबाद में थाना खोड़ा है और खोड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मंगल बाजार लगता है और मंगल बाजार में ही अली हसन का घर है और अली हसन के घर में दो लड़के जो है किराए पे रहते हैं। उनमें से एक का नाम है जीशान सैफ़ी, दूसरे का नाम है गुलफाम सैफ़ी। अब इन दोनों के नाम सामने आ जाते हैं। जैसे ही इन दोनों के नाम सामने आते हैं तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अली हसन के घर को सब तरफ से घेर लेते हैं और घर में जाके दबिश मारते हैं। लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं होता, ये दोनों भाई हैं सगे। अब इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, जगह जगह पे दबिश मारना शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ खबर मिलती है वहाँ जाते हैं, लेकिन ये लोग मिल नहीं पाते। अब होता क्या है, इन दोनों के लिए लोनी पुलिस, क्राइम ब्रांच, स्वाट की टीम सब लोग लग जाते हैं कि कैसे भी इन दोनों को पकड़ा जाए। इन दोनों के ऊपर 1-1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया जाता है कि कैसे भी पकड़वाओ 1-1 लाख रुपया मिलेगा। अब होता क्या है, 1 मार्च 2026 की रात लगभग 9 बजे के आसपास का समय होता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि निठौरा अंडरपास के पास ये दोनों भाई आएंगे सर। अब पुलिस को ये सूचना गुप्त सूचना से मिलती है। अब होता क्या है, पुलिस वाले क्या है वहीं पे सिविल ड्रेस और नॉर्मल ड्रेस में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पे चेकिंग भी करने लगते हैं गाड़ियों की। इतनी ही देर में ये दोनों भाई जो हैं बाइक पर आते हैं। अब ये दोनों भाई जैसे ही बाइक पर आते हैं पुलिस वाले ने देखते ही पहचान जाते हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और जब इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं तो ये लोग जो है पुलिस वालों के ऊपर कर देते हैं फायर। अब फायर में क्या होता है, पुलिस वाले और इन दोनों के बीच में मुठभेड़ होती है और इसी मुठभेड़ में जो पुलिस की गोली जो है जाके सीधे जीशान को लगती है और जीशान वहीं पे मर जाता है। लेकिन पुलिस वाले फिर भी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जीशान के अंदर शायद थोड़ी सी जान बची हो, सांस हो, इसीलिए उसे तत्काल ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते जीशान मर जाता है। इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जैसे ही जीशान की बात सामने आती है तो दोस्तों ये खबर सोशल मीडिया पे फिर से वायरल हो जाती है कि सलीम वास्तिक को मारने वाले 2 हमलावरों में से एक को पुलिस वालों ने जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अब जीशान के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ये जीशान कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तब जाके पता चलता है कि जीशान जो है उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले का रहने वाला है। यहाँ पे एक थाना लगता है सेदनागली और यहीं पे
सकतपुर गांव है और सकतपुर गांव में दयानंद इंटर कॉलेज है और दयानंद इंटर कॉलेज के जस्ट बगल में ही इनका घर है। और इनके पिता का नाम है बुनियाद अली। इनकी 5 बहनें हैं, यानी कि जो जीशान है उसकी 5 बहनें हैं और बुनियाद अली के जो दो बेटे हैं, जिसमें जीशान और गुलफाम है। गुलफाम शादीशुदा भी है, गुलफाम के 2 बेटे भी हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, गुलफाम जो है आज से तकरीबन 10 साल पहले नोएडा चला गया था और नोएडा में जो है इंटीरियर का काम करने लगा, यानी कि कारपेंटरी का काम करने लगता है। इसका छोटा भाई जीशान इंटरमीडिएट तक पढ़ता है गांव में ही, और गांव में ही इंटरमीडिएट तक पढ़ने के बाद वो भी साल 2022 में अपने बड़े भाई के पास नोएडा चला जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, जो जीशान है और जो गुलफाम है, ये दोनों अपने गाँव में पढ़े तो थे, सरकारी स्कूल में भी पढ़े थे और साथ में इनके गांव में जो है मदरसा है, मदरसे में भी पढ़े थे। मदरसे में जो है इनको दीन की तालीम दी गई थी। अब होता क्या है, ये सारी चीज़ें सामने आ गई। इनके गांव में इनके पिता को पता ही नहीं था कि आखिर इनके बेटों ने क्या गुल खिलाया है। लेकिन जब सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पे ये वाली बात आती है और अखबार में ये वाली बात आती है, तब जाके इनके पिता बुनियाद अली को पता चलता है कि इनके दोनों बेटों ने जो है गाजियाबाद में जाके एक यूट्यूबर की हत्या करने की कोशिश की है और उसी की वजह से जो छोटा बेटा है जीशान, वो एनकाउंटर में ढेर हो गया है और मर चुका है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जीशान की बॉडी को गाजियाबाद से इनके गांव लाया जाता है। इनका जो लोकल थाने हैं वहाँ से बातचीत की जाती है और इसके बाद में जीशान के आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी ली जाती है कि आज से पहले जीशान ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या किसी को पहले भी मारा है या कुछ भी किया है। तब जाके पता चलता है कि दोस्तों ना तो जीशान ने और ना ही उसके भाई गुलफाम ने कोई भी हत्या नहीं की, ना कोई कत्ल किया है, ना ही उनके खिलाफ कोई पहले कोई शिकायत दर्ज है, ना कोई FIR है, कुछ भी नहीं है। इनका रिकॉर्ड जो है आपराधिक रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, एक आदमी को मारने की कोशिश की है और 14 बार से ज़्यादा उसके ऊपर हमला किया है, उसकी गर्दन रेतने की कोशिश की है और उसे यानी कि जान से ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर दी थी। लेकिन अब वो आदमी जो है अस्पताल में ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। छोटा भाई जीशान मर चुका है। अब जीशान की बॉडी का जो है सुपुर्द खाक उसके गांव में हो ही रहा था कि उसके 48 घंटे के अंदर अंदर ही होता क्या है, 3 मार्च 2026 की रात लगभग 9:15 के आसपास का समय होता है। गाजियाबाद का ही वसुंधरा इलाका है और वसुंधरा इलाके के पास बिजली घर है। बिजली घर के पास इंदिरापुरम पुलिस जो है मुठभेड़ में गुलफाम को भी मार डालती है। यानी कि जीशान और गुलफाम, इन दोनों भाइयों का एनकाउंटर हो चुका है और दोनों भाई मर जाते हैं। और जिस समय पे गुलफाम मरा था तो उसके पास विदेशी पिस्टल पाई थी, KTM बाइक थी और इसके पास कुछ और भी ऐसी चीज़ें थी जो बताते नहीं है पुलिस वाले। अब होता क्या है, जैसे ही ये वाला मामला सामने आता है तो दूसरे भाई की खबर भी, वीडियो जो खबर है सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है कि सलीम बास्तिक को मारने वाला पहले तो जीशान था, दूसरा गुलफाम उसका भाई, ये दोनों जो हैं एनकाउंटर में मार दिए गए हैं और सलीम बास्तिक अभी भी हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। अब दोस्तों सलीम बास्तिक के बारे में जैसे ये वाली बात सामने आती है और ये दोनों भाई जैसे ही एनकाउंटर में मारे जाते हैं तो उसके बाद एक वीडियो आती है सामने। बताया जाता है कि ये वीडियो जो है 25 तारीख को अपलोड हुई थी, 25 फरवरी को। उसमें एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, पहले तो बताया जा रहा था कि ये राजस्थान का आदमी है, फिर कश्मीर का बताया जा रहा था, फिर उसके बारे में जांच पड़ताल की गई, तब जाके पता चला कि ये पाकिस्तान का है। इसका नाम है मोहम्मद अहमद बरकती। ये जो है पाकिस्तान का यूट्यूबर है। इसने 25 फरवरी 2026 को सलीम बास्तिक का पूरा पता जो है सोशल मीडिया पे डाला था और भारतीय लोगों से यानी कि भारतीय मुसलमानों को उकसाने की कोशिश भी की थी इसने कि ये जो है दीन के खिलाफ गलत बात बोलता है, इस आदमी को जाके इसको सबक सिखाओ ताकि ये आगे से कुछ बोल ना सके, हो सके तो उसे मार डालो। उसने खुल के बोला था ये वाली बात। अब इसी के चक्कर में ये 2 लड़के जो हैं, दोनों लड़के शरीफ थे, कारपेंटरी का काम करते थे, कभी कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन ये दोनों लड़के जो है इसकी बातों में आ जाते हैं और इसकी बातों में आने की वजह से ये दोनों उसके घर पहुंच जाते हैं सलीम बास्तिक के और उसे मारने की कोशिश करते हैं। जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है तो मुख्यतः एक ही चीज़ सामने आती है। उसमें बात क्या थी, मुख्य वजह थी धार्मिक वैचारिकता के मतभेद
और इसी की वजह से सलीम बास्तिक के ऊपर उन दोनों भाइयों ने हमला किया। ये दोनों भाइयों के बारे में न्यूज़ पे जो बताया जा रहा है मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों भाई जो है मदरसे में पढ़े थे, वहाँ पे दीन के खिलाफ कोई भी चीज़ गलत करते हैं तो बताते हैं कि भैया ये कर दो वो कर दो, जो न्यूज़ पे दिखा रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ। अब इन दोनों भाइयों के अंदर जो है कट्टरता भर गई थी और कट्टरता भरने की वजह से ही इन दोनों भाइयों ने क्या किया, सलीम बास्तिक के घर पे गए, उसे जान से मारने की कोशिश की। अगर सही समय पे उसके अड़ोसी पड़ोसी पुलिस को फ़ोन नहीं करते, एम्बुलेंस नहीं आती और सही हॉस्पिटल में नहीं जाता तो हो सकता है कि सलीम बास्तिक वहीं पे मर जाते। लेकिन सलीम बास्तिक अभी ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं और ये दोनों भाई मारे जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों एक और बात, थोड़ी कमी होती है, समाज की बोलचाल की रहन सहन की बहुत कमी होती है और वही कमी इन दोनों भाइयों के अंदर थी। अगर ये दोनों भाई समझदार होते, इनके अंदर कट्टरता नहीं भरी होती, सलीम बास्तिक दीन के खिलाफ कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उससे बात करते, पुलिस में जाते, पुलिस में जाके FIR दर्ज कराते, अपने मन की बात पुलिस वालों को बोलते कि ये आदमी ऐसे बोल रहा है, ये गलत है, तो पुलिस के थ्रू, कानून के थ्रू अपना पक्ष रख सकते थे। लेकिन इन दोनों ने क्या किया, ये दोनों गए सलीम बास्तिक को मारने के लिए। अब सलीम बास्तिक की ज़िंदगी ख़राब हो गई, उसकी गर्दन काट दी, ने हाथ पैर में चक्कू बहुत सारी जगह मारे थे, वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है, उसके पूरे परिवार के लोग परेशान हैं। अब क्या होता है, इन दोनों की एक गलती की वजह से सलीम बास्तिक के परिवार वाले परेशान। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में बताता हूँ। ये दोनों जो हैं घर में कमाने वाले दो लोग थे। इनके पिताजी का काम जो है वो चारपाई के पाए बनाते हैं, बहुत गरीब परिवार है और ये दोनों इसीलिए अपने गांव से नोएडा गए थे काम करने के लिए, वहाँ पे काम कर रहे थे अच्छे खासे। लेकिन अब इन दोनों की एनकाउंटर में मौत हो गई है। अब इनके घर में इनके बूढ़े माता पिता हैं, इनकी 5 बहनें हैं, अब उनकी ज़िंदगी का क्या होगा। अगर कदम उठाने से पहले एक बार सोच लेते तो शायद आज ये दोनों जिंदा भी होते, सलीम बास्तिक भी सही होता, इनके गांव में इनकी 5 बहन भी खुश होती, माता पिता भी खुश होते। लेकिन अब इनकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। सलीम बास्तिक का परिवार भी बर्बाद हो गया, इन दोनों का परिवार भी बर्बाद हो गया। और गुलफाम जो है वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। एक गलत फैसले ने सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी करना है तो पहले 1000 बार सोचो फिर जाके आगे बढ़ो। और गलत किसी की गर्दन काटना कोई आखिरी उपाय थोड़ी ना है। पुलिस वालों के पास जाओ, 1000 उपाय हैं, केस करो, कानून के थ्रू इनसे लड़ो। लेकिन इन दोनों ने कट्टरता निभाई और उसकी सलीम बास्तिक की गर्दन काट दी, जिसकी वजह से सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है, जताना है। बताना जताना ये है कि जिस यूट्यूबर ने पाकिस्तान में बैठ के ये वीडियो बनाई थी, उसने सलीम बास्तिक की जब गर्दन कटी थी उसके बाद भी एक वीडियो डाली और उसने इस पूरे वीडियो में साफ कहा था कि हम जो है इनको गोली से भी मरवा सकते थे, लेकिन हमने जो है उसकी गर्दन कटवाने की बोली। उसकी वजह यह है कि हम चाहते थे कि वो तड़प तड़प के मरे। और अब जो मोहम्मद अहमद बरकती जो है पाकिस्तान का यूट्यूबर है, उसने जो है एक और यूट्यूबर के बारे में बात बोली है। दूसरी यूट्यूबर है नादिया इलाही, जो कि एक एक्ट्रेस भी है और वकील भी है, उसके बारे में भी बोली है। उसने साफ वीडियो में बोली है कि मैंने इसको DM भी बोला है कि अगला नंबर तेरा है, अब तुझे बचना है तो बच के दिखा दे। दोस्तों साफ कहना है कि किसी की बातों से उकसना नहीं है, गलत फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचना है। जो इनके साथ हुआ है वो किसी के भी साथ हो सकता है। कुछ भी गलत करने से पहले अपने परिवार के बारे में, सबके बारे में सोचें और गलत तो कुछ करें ही ना, सीधी बात है। वो पाकिस्तान में बैठे हुए मज़े ले रहे हैं वहाँ पे बैठ के और यहाँ पे लोग उनकी बातों में आ जा रहे हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।